वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंडरी केमिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर है 17। क्योंकि पहले 16 चैप्टर जो है हम फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ चुके हैं, जिसका पहला चैप्टर है ग्रुप्स 2 एलिमेंट्स। इसके इंट्रोडक्शन के अंदर आप देखें तो ग्रुप्स 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम और रेडियम होता है। ये ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं एलिमेंट्स। और ग्रुप 2 का मतलब ये होता है कि ये अपने आखिरी शेल के अंदर, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। अगर इनको देखा जाए ना दूसरे लिहाज से, इनकी जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो भी इनकी 2 होती है, क्योंकि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं। इनको हम एस ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। अल्कलाइन अर्थ मैटर, ये इनकी जो नेचर होती है वो अल्कलाइन नेचर होती है और ये अर्थ मैटर्स कहलाते हैं। जमीन से ये जमीन के निचली तह के अंदर पाए जाते हैं। रिएक्टिविटी बिटवीन हाईली रिएक्टिव अल्कली, जो अल्कली मेटल होते हैं उनकी रिएक्टिविटी हाई होती है। मींस के जो ग्रुप 2 से एलिमेंट्स जो आते हैं तो वो जो होते हैं वो अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। एंड लूज रिएक्टिव ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और जो ग्रुप 2 के बाद आते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मोस्ट वाइडली अकरिंग एलिमेंट्स। कैल्शियम और मैग्नीशियम वो एलिमेंट्स हैं जो अर्थ क्रस्ट के अंदर, जो मीन्स ये समझ लें कि हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर 8 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। उन 8 एलिमेंट्स में से ये कैल्शियम और मैग्नीशियम भी वो एलिमेंट्स हैं जो उनमें आते हैं। बेरियम, कॉपर, अलॉय, ये क्या करते हैं, इनके अलॉय बनाए जाते हैं। यानी कि जब कोई चीज़ का अलॉय बनाते हैं तो 3-4 एलिमेंट्स को इकट्ठे मिलाकर अलॉय बनाया जाता है। और ये इतना हार्डर होता है, अगर किसी शीशे के ऊपर इसकी लाइन फेंक दी जाए तो वहाँ पर भी क्रैश पैदा कर देता है। हार्डर यूज इन एरोस्पेस मटेरियल, और इनको जो जहाज हैं उनके मटेरियल्स के अंदर भी इनके अलॉय को इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीशियम, क्लोरोफिल, और जो मैग्नीशियम होता है ना क्लोरोफिल में होता है, क्योंकि ये दरख्त का पत्ता होता है। अगर बात की जाए तो दरख्त के पत्ते के जो अंदर जो होता है वो क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल जो होता है वो खुराक बनाता है, जो खुराक हम खाते हैं। कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम फायरवर्क्स ड्यू टू वाइब्रेट फ्लेम कलर, ये जो होते हैं ये फायरवर्क्स में भी इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इनके जो फ्लेम होते हैं, इनके कंपाउंड होते हैं वो कलर देते हैं। ये समझ लें कि जो हम शादियों के अंदर जो पटाखे बजाते हैं उनके कलर के अंदर, जो शब बरात के में हम पटाखे बजा रहे थे उनके कलर के अंदर वो भी होते हैं, और जो दिवाली के अंदर होते हैं उनके कलर के अंदर भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं। आगे प्रॉपर्टीज, ये मतलब लेक्चर है, समझ लेंगे कि प्रॉपर्टीज एंड ट्रेंड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट एस सबशेल, इसकी जो एस सबशेल होता है उसके आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। मींस कि ये समझ लें कि हमने बेरियम की एग्जांपल ली तो इसके जो एटॉमिक नंबर होता है वो 4 होता है, जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 होती है। और देखिए इसके जो आखिरी शेल है उसके अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन है। और मैग्नीशियम की बात की जाए तो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 12 होता है, 1sp2 2sp2 2pc 2p6 और 3sp2। इसके भी आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो 1sp2 2sp2 2p6 3sp2 3p6 और 4sp2, तो इसके भी आखिरी शेल के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अगर हम इनको जो है नोबल गैसेस के लिहाज से नाम दिया जाए तो देखें, अगर हम नोबल गैसेस की बात करें तो हम इसको इस तरह से लिखते थे। इससे फर्स्ट चैप्टर 2 के अंदर हम इनको पढ़ा था, हीलियम 1s 2sp2 और नियॉन 2sp, इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दें, नियॉन 3sp2 और उसके बाद ऐसे आगे आर्गन 4sp2। यानी कि जो इसके बाद अगर हम ऐसे चलते जाएं तो आगे क्रिप्टॉन आ जाता है, क्रिप्टॉन आएगा तो 5sp2, ज़ीनॉन आएगा तो 6sp2 आ जाएगी। लेकिन सम सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो इनके रिएक्शन होते हैं इन सब एलिमेंट्स के वो सेम होते हैं, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज ड्यू टू द ग्रुप। और ये जो जैसे जैसे ग्रुप के अंदर आते एलिमेंट्स आते जाते हैं, पहला दूसरा तीसरा एलिमेंट्स आता जाता है, तो उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होती जाती हैं। देखिए प्रॉपर्टीज इंक्रीज डाउन द ग्रुप, पहले हम उसको देखेंगे कि कुछ एलिमेंट्स ग्रुप के अंदर ऐसे होते हैं तो क्या करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती है, प्रॉपर्टीज डिक्रीज डाउन द ग्रुप, और इनके ग्रुप के अंदर जो है डिक्रीज की वजह से होती है। और इरेगुलर प्रॉपर्टीज, अगर हम इंक्रीज की बात करें तो इसका जो एटॉमिक साइज होता है, एटॉमिक साइज वो इंक्रीज होता है, और इसका आयोनिक साइज की बात की जाए वो भी इसका इंक्रीज होता है, और इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो भी इंक्रीज होती है। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज इसकी ये होती हैं, प्रॉपर्टीज डिक्रीज डाउन द ग्रुप, डिक्रीज इनके अंदर कैसे होती है, इसके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी जो इसकी है वो डिक्रीज होती है, इसके अंदर इसके
उसके बाद इसके अंदर आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो भी इसकी डिक्रीज होती जाती है। और कुछ ये इरेगुलर प्रॉपर्टीज भी शो करती हैं कि कुछ एलिमेंट्स क्या इरेगुलर की तरह से, क्योंकि एक प्रॉपर्टीज नहीं होती, मींस के इनकी वो बात आ जाती है डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। आगे आ जाता है केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। अगर हम केमिकल रिएक्टिविटीज को देखें ग्रुप 2 एलिमेंट्स के अंदर, ये 2 जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लूज करते हैं, जैसे एग्जांपल इस्तेमाल के 2 इलेक्ट्रॉन लूज मैग्नीशियम, और इनके ऊपर जब आयन आ जाता है, जब इनके ऊपर आयन आ जाता है ना तो ये हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं, तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, दिस मेक द रिएक्ट क्विकली, तो इनकी जो रिएक्ट करने की जो रफ्तार हो जाती है वो बहुत तेज हो जाती है। रिएक्टिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू, जब इनकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होती जाती है डाउन द ग्रुप, जैसे कि इनका साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट, और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाने लगा है। कैसे देखिए, जैसे जैसे एलिमेंट्स ये ग्रुप के नीचे आते जाते हैं तो इनका साइज बढ़ता जाता है, जब इनका साइज बढ़ता जाएगा तो इनका जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या होता जाएगा, उसका साइज बढ़ता जाएगा, तो जो उसका लास्ट शेल होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा, जब वो न्यूक्लियस से दूर होगा तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो जो होगी डिक्रीज हो जाएगी, और उसमें से इलेक्ट्रॉन दूर होने की वजह से तो फिर क्या होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाएगा। अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा जाए तो आ जाता है जो बेरियम होता है उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर कम होता है मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम का कम होता है कैल्शियम से, और कैल्शियम का कम स्ट्रोंशियम से, और स्ट्रोंशियम का कम होता है बेरियम से। लास्ट में किसी ने लिखते हैं रेडियम लिखते हैं, लेकिन रेडियम जो है इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर के अंदर नहीं आता, क्योंकि वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे रेडियम रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए हम इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर नहीं देते। अगर आप हमारे क्विक चेक के अंदर जो शॉर्ट दिए गए छोटे छोटे शॉर्ट प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे। समझें कैल्शियम विद ऑक्सीजन, यानी कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे करता है, तो जब कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है। तो देखिए हम इक्वेशन को बैलेंस करें, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 लगा दें। अब कैल्शियम 2 गए तो इधर इसके 2 लगा दें। आगे जब बेरियम रिएक्ट विद वाटर, जब बेरियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एक तो ये बेरियम ऑक्साइड बना देता है, और उसके बाद हाइड्रोजन के 2 गैस के मॉलिक्यूल्स बना देता है। ठीक है, जो बेरियम होता है वो पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन है जो तो लूज करता है, और OH के ऊपर नेगेटिव 1 चार्ज आ जाता है। ठीक है, एक और शॉर्ट प्रश्न हमारा, व्हाई ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर रिएक्टिव, जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं वो रिएक्टिव कैसे होते हैं, ये देखें, जो हमने केमिकल रिएक्टिविटी की बात की है ना, आप अगर ये सारे को लिख लें, ये सारे को कर लें, तो आपके इस क्वेश्चन का ये जवाब हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके दोबारा देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।